नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो सीरीज जो कि एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीड नाक में से खून आना को लेके है। आज मैं आपको नाक में खून क्यों आता है, नाक में खून गर्मी में ही क्यों आता है, नाक में खून आने के क्या कारण है, क्या प्रिवेंशन करें कि अपने नाक का खून आए तो अपन उससे बच सके, और इसकी क्या होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो मैं सब आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये शुरू करने से पहले ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, ये मैं केवल एजुकेशन के हिसाब से बताता हूँ। इसमें बताई हुई कोई भी दवा अगर आपको समझ आती है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि नोज ब्लीड केवल गर्मी में ही ज्यादा होती है। नोज ब्लीड नाक में एक लिटिल एरिया होता है, उस लिटिल एरिया में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो प्रेशर जब फटती है तो वहां पे एट्रोफी हो जाती है और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और नाक सूंघने के अलावा नाक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम करती है। ये कुछ फैक्ट्स थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाक एपिस्टेक्सिस, नाक में से नक्सीर आना, ये एक फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो अलग अलग कारणों से होती है। फिजियोलॉजिकल कारण गर्मी की वजह से होता है और पैथोलॉजिकल कारण ट्रॉमा की वजह से होता है, चोट की वजह से होता है। तो आज हम फिजियोलॉजिकल कारण को स्टडी करेंगे। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये अपना नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर के अंदर अलग अलग नसों का गुच्छा बना हुआ होता है, प्लेक्सिस बना हुआ होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पर नाक का काम है कि नाक से अपन जो हवा खींचते हैं, जैसे अपन ने हवा खींची, अगर वो गर्म हवा है तो नाक उसको ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे एसी का क्या काम होता है, एसी का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। ऐसे ही अपनी नाक का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे अपन बहुत गर्मी में गए, गर्म हवा चल रही है, तो अपन जो हवा खींचते हैं नाक के द्वारा, नाक उसको कंट्रोल करती है और कंट्रोल करके टेम्परेचर को मेंटेन करके अंदर लंग्स तक पहुंचाती है। अगर नाक नहीं हो तो अपनी हालत खराब हो जाए। गर्म हवा अगर फेफड़ों में जाए तो फेफड़े कोलैप्स होने लग जाए। तो जैसे एसी में फिल्टर लगे होते हैं, ऐसे ही नाक में भी फिल्टर लगे होते हैं। गीला गीला जो म्यूकस होता है, जो अपने नाक के बाल होते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, गंदी स्मेल को रोकना, ये सब यही रोक देते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि नाक का क्या काम रहता है। नाक का काम जैसे डस्ट को रोकना हो गया, एलर्जी कंटेंट से बचाना हो गया, ये सब नाक अपने काम करती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि नाक के अंदर जो मैंने लिटिल एरिया के बारे में बोला वो क्या होता है। आप जानिए कि नाक से ही इतना ब्लड क्यों आता है। उस चीज को मैं आगे समझाने के लिए आपको नाक की कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन बताना चाहता हूँ। नाक के अंदर एक एरिया होता है जिसको एक लिटिल एरिया बोलते हैं। लिटिल एरिया एक तरह से इसको हम मेडिकली कीसल बैक प्लेक्सिस बोलते हैं। प्लेक्सिस मतलब नसों का जाल बनना, नसों का गुच्छा बनना। मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि उस छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा आर्टरीज का प्रेशर रहता है कि अगर उसमें कोई भी एक नस रप्चर हो जाती है तो फिर ब्लड बहुत तेजी से दौड़ना स्टार्ट होता है। केसल प्लेक केसल बैक प्लेक्सिस और लिटिल्स एरिया, एक तरह से आपको ऐसे समझाना चाहता हूं कि अपना जो हार्ट है, हार्ट से एक एरोटा निकलता है। एरोटा को हम लोग महाधमनी बोलते हैं। एरोटा से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है जो कि प्योर ऑक्सीजन लेके निकलती है। दो तरह के पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोला जाता है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बोला जाता है। ये दो तरह की आर्टरीज ऑक्सीजन सप्लाई लेके जाती है। वो जाती है अलग अलग जगह पे। जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी मतलब आंख की नस। फिर धीरे धीरे इथोमॉइड आर्टरी में चली जाती है। इथोमॉइड आर्टरी दो तरह की होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर ये धीरे धीरे सेप्टल में चली जाती है। सेप्टल आर्टरी जो नाक के पास की सेप्टल नस की होती है, फिर ये फेशियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है और लेबल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। लेबल मतलब लिप्स, फेस मतलब फेस की आर्टरी। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी धीरे धीरे चेंज हो जाती है मैक्सिलरी आर्टरी में। मैक्सिलरी आर्टरी जो जबड़े को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होती है स्फिनोपेलेंटाइन आर्टरी में। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी आर्टरीज आगे जाके उस लिटिल एरिया में मिक्स हो जाती है। तो इस छोटे से लिटिल एरिया में जो कि नाक के अंदर बना हुआ है, इतनी ज्यादा नसों का प्रेशर रहता है, ये सब ब्लड सप्लाई देती है। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इसके क्या कारण है। छोटे बच्चे एक्सीडेंटल कोई भी पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट पुटिंग द ऑब्जेक्ट इन नोज, जैसे मानो उन्होंने कोई रबड़ है, रबड़ का टुकड़ा डाल लिया, कोई लीफ की पत्ती डाल दी, तो ये कारण होता है एपिस्टेक्सिस आने का। जैसे किसी को नाक तेज साफ करने की आदत होती है, वो इतनी तेज साफ करता है कि उसकी वजह से उसको ब्लड आने लग जाता है। किसी को बहुत ज्यादा जुकाम हो गई, किसी को कोई एक्सटर्नल इंजुरी हो गई, चोट हो गई, कोई केमिकल फ्यूम्स में ज्यादा काम करता है, केमिकल का इनहेलेशन ज्यादा करता है, किसी को नाक से नशा करने की आदत होती है। जैसे बहुत से लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे बहुत से पेशेंट हैं जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, जिनको बीपी
बहुत हाई रहता है, उसकी वजह से उनकी नाक में प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है। वो दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं, दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं। उस संबंध में भी एपिस्टैक्सिस होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं खून पतला करने की या ब्लड क्लॉट की या हार्ट अटैक से बचने की, उन मेडिसिन की वजह से भी एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस हो जाते हैं। किसी किसी पेशेंट्स को नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, किसी को ऐसी ब्लड की कंजेनाइटल बीमारी होती है जिसमें ब्लड पतला हो जाता है, उनका क्लॉट नहीं बनता है, उनको भी ये बीमारी होने लगती है। किसी को अल्कोहल ज्यादा लेने की आदत होती है, किसी को स्मोकिंग ज्यादा करने की आदत होती है। स्मोकिंग करने से म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की जो नसें हैं वो हमेशा ड्राई रहती है, ड्राई नसें जल्दी से फटने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए स्मोकर्स को बहुत ज्यादा नाक में से खून आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसका खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी जो आर्टरीज है वो फैलने लग जाती है, इन दैट केस भी बहुत जल्दी ब्लड आने लगता है। ये मैंने आपको समझाया नॉर्मल जनरल कारण। बड़े जो मेल्स होते हैं उनको एथेरोस्क्लेरोसिस कॉजेज होने लग जाते हैं, उनकी जो आर्टरीज है नसों में चेंजेस आने लग जाते हैं, उनको बार बार आर्टरीज रप्चर होने लग जाती है और कैपिलरीज का रिटेंशन होने लग जाता है और क्लॉट नहीं बढ़ता है। इन सब चीजों में आपको ये देखना है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, कि जब आपको बहुत ज्यादा कोई एक्सीडेंट हो गया हो, एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है या नॉर्मल ब्लड लॉस हो रहा है, आपने कोशिश करी रोकने की पर 1 कप से ज्यादा खून बहने लग गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। या आपका बीपी की दवाएं आप ले रहे हैं पर आपने छोड़ ही ली और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, जैसे कोई मूंगफली चली गई, रबड़ चली गई है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। अब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ब्लड क्लॉट बनाना है और आपको अगर ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है तो हमें आगे क्या करना है। अब आप नोज ब्लीड के प्रिकॉशन सुन लीजिए कि अगर आपको नाक में से ब्लड आने लगे तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन करने। एक तो जैसे आपको ब्लड आने लगे तो आप नाक में उंगली बिल्कुल मत डालिए। नाक में उंगली डालते हैं तो आप ये देखिए कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। अगर नाखून बड़े होंगे तो नस को और रप्चर करेगा, आर्टरी को और रप्चर करेगा। छींकते वक्त मुंह बंद करके या यूं नहीं छीके, तेज छीके, मुंह खोल के छीकिए, है ना। और स्मोकिंग को अवॉइड करिए। ये बार बार अगर किसी को एपिस्टैक्सिस होता है, नेजल ब्लीड होती है, तो उसके लिए बहुत विशेष बात है, उसको स्मोकिंग का अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें आपको इंजरी का रिस्क रहता है तो आप वो हेलमेट वगैरह पहन के खेलिए, ठीक है। और एक सर्दी में भी बहुत से लोगों को एपिस्टैक्सिस आता है, वो हीटर के यूज करने की वजह से आता है, ब्लोअर के यूज करने की वजह से आता है। तो सर्दी में 1 कटोरी पानी वो आप ब्लोवर के सामने रख दीजिए, इससे वो नमी बना के रखेगा और एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस नहीं होने देगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आपको ये लगना है कि मेरे अब ब्लड आना स्टार्ट हो गया नाक से, तो अब मुझे क्या करना है। अनुमान आपको पता है, अगर ब्लड आता है तो सब में धारणा है कि वो नाक को ऐसे पीछे करके बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से सारा जो भी ब्लड है वो अंदर ट्रेकिया के पास चला जाता है और ट्रेकिया में इन्फेक्शन करने के चांसेस हो जाते हैं। अपने को ये नहीं करना है, अपने को वॉश बेसिन के सामने जाना है। वॉश बेसिन के सामने जाके थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाइए और ये जो लिटिल एरिया जो मैंने आपको पहले समझाया था, वो लिटिल एरिया यहाँ बना हुआ होता है। यहाँ पे आप नाक को अंगूठे से प्रेशर देख के दबा के बैठ जाइए। आपको तेज प्रेशर दबाना, आपको यूं नहीं दबाना, ये दबाना गलत है। अपने को यहाँ नीचे से पकड़ना है और नीचे से पकड़ के मुंह खोल के सांस लेनी है और उसको 15 मिनट तक दबा के रखना है। एक ही प्रेशर मेंटेन करना है। आगे की तरफ झुक जाइए और जो भी सांस लेनी है वो मुंह से लेनी है, मुंह खोल के सांस लेनी है। इससे 15-20 मिनट प्रेशर बनाने से धीरे धीरे क्लॉट बनने लगेगा, क्लॉट बनेगा और ब्लड आपका रुक जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन्हीं 5 मिनट बाद वापस अपन देखें अरे ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। घड़ी देख लो, मोबाइल में अलार्म लगा लो और उसको पकड़ के रखो। अगर आप 15 मिनट बाद देखते हैं छोड़ने के बाद कि ब्लड वापस आने लग गया है, अगर ऐसा होता है तो आपको 10 मिनट के लिए और उसको दबा के रखना है। और 1% केसेस में अगर लगता है ब्लड नहीं रुक रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा। सेल्फ ड्राइव करके मत जाइए, किसी के साथ जाइए। नाक को बंद करने के साथ साथ आपके अटेंडेंट को बोलिए कि रुमाल में बर्फ लिया है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडा बर्फ का सेक करना है। सर पे आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। ये ठंडी चीजें करने से ब्लड क्लॉट जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए, नाक के पार्ट को दबाना है, टिप को पकड़ना नहीं है, यहाँ पे दबाना है, ठीक है। ये हिस्सा पूरा दबेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और 10 मिनट तक आपको ध्यान रखना है। 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और टाइमर लगा के फिर आप इसको पकड़ के रखिए, ठीक है। ये सब चीजें आप विशेष ध्यान रखिए कि बार बार ब्लड नहीं है। अगर बार बार ब्लड आता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी चीजें ना करें जिससे ब्लड निकलता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है जो इस चीज में बहुत फायदा देती है, जैसे कि ग्लोनाइन, आयरिस, आइबेरिस,
ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देती है। मिल्लीफोलियम और हेमामेलिस का तो बहुत शानदार असर होता है। आप अपने डॉक्टर से पूछ के इन दवाइयों को सेवन कर सकते हैं। मैंने मेरी प्रैक्टिस लाइफ में देखा है, एपिस्टैक्सिस के पेशेंट मेरी क्लिनिक पे आता है, मैं डायरेक्ट उसको एक आर्निका 1 एम की ड्रॉप पिला देता हूँ। 10-10 मिनट में 3 बार वो दवाई देता हूँ। उस दवाई को लेने से उसको काफ़ी आराम हो जाता है, काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। फिर मैं थोड़ा उसको डोज़ बना के देता हूँ कि 10-15 दिन तक वो कंटिन्यूअस ले, ताकि क्लॉट्स बन जाए। ठीक है? आपको बस ये ध्यान रखना है, सर पीछे की तरफ नहीं करना है, लेटना नहीं है। बिल्कुल आगे की तरफ सर रखना है और इसको दबा के रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको ब्लड क्लॉट्स कैसे बनाना है, आपको नोज़ ब्लीड होती है, एपिस्टैक्सिस होती है तो उसके क्या कारण है, ये गर्मी में क्यों होती है और बार-बार क्यों होती है और क्या होम्योपैथिक दवाई है जो इससे बचा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्टे सेफ एंड टेक होम्योपैथी। नमस्कार।